एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कुछ ऐसा जो उन लोगों के साथ होता है जिन्हें यूनिवर्स ने किसी बड़ी चीज के लिए चुना होता है। वो ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं जिनके बारे में दूसरों को पता भी नहीं होता। वो ऐसा बोझ उठाते हैं जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा, लड़ाई हमेशा बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है, खामोश होती है। और कई लोगों के लिए वो लड़ाई होती है लस्ट की। हाँ, वही लस्ट, वो छिपी हुई, लगातार परेशान करने वाली ताकत जो अकेलेपन के पलों में चुपके से आ जाती है, जो फुसफुसाती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जो तुम्हें तब आजमाती है जब तुम सबसे कम उम्मीद करते हो। ऐसा क्यों है कि जिन्हें ऊंचे मकसद के लिए चुना गया है, जिन्हें आध्यात्मिक लीडरशिप के लिए या ब्रह्मांड के बड़े कामों के लिए चुना गया है, उन्हें इस लड़ाई का सामना दूसरों से ज्यादा करना पड़ता है? क्या इसलिए कि वो कमजोर हैं? क्या इसलिए कि उनमें खुद पर काबू नहीं है? जरूरी नहीं। असली वजह बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा यूनिवर्स से जुड़ी हुई है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। जिन्हें अलग किया गया है, जिनमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता है, वो सिर्फ यूनिवर्स की आवाज से ही जुड़े हुए नहीं होते, वो आजमाइशों को भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। वो चीजों को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, भावनाओं को ज्यादा इंटेंसली अनुभव करते हैं और यूनिवर्स की मौजूदगी और दुश्मनों के जालों दोनों को ज्यादा पावरफुली परसीव करते हैं। ज्यादातर लोगों से यहीं से लड़ाई शुरू होती है। आध्यात्मिक संवेदनशीलता एक तोहफा है। ये वही है जो चुने हुए लोगों को ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता सुनने, सच्चाई को पहचानने और खुद से बड़ी किसी चीज से गाइड होने देता है। पर यही तोहफा उन्हें अपने आसपास चल रही अनदेखी लड़ाई के बारे में ज्यादा अवेयर भी बनाता है। और लस्ट एक स्पिरिचुअल हथियार है। ज्यादातर लोगों के लिए आजमाइश धीमी होती है, लगभग महसूस ही नहीं होती, पर चुने हुए लोगों के लिए ये अलग होती है। ये एक लहर की तरह आती है, एक हमले जैसी लगती है। ये सबसे बुरे पलों में बढ़ जाती है, ठीक किसी बड़ी कामयाबी से पहले, ठीक किसी ब्रह्मांड की तरफ से मिली क्लैरिटी से ठीक पहले, ठीक किसी नए मकसद में कदम रखने से ठीक पहले। इसे भटकाने, कमजोर करने और खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इतिहास के कुछ सबसे ताकतवर लोग, यूनिवर्स की शक्ति वाले आदमी और औरतें इसी लस्ट से लड़े, खासकर अपने बुलावे की वजह से। सोचो, किंग डेविड, एक ऐसा इंसान जिसका दिल ब्रह्मांड के करीब था, वो लस्ट में गिरा और कीमत चुकाई। सैमसन, कमाल की ताकत वाला इंसान, लड़ाई के मैदान में कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि अपनी इच्छाओं की वजह से। वो आम इंसान नहीं थे, उन्हें चुना गया था। और यही बात है, बुलावा जितना बड़ा होता है, मुकाबला उतना ही तगड़ा होता है। जब किसी को किसी बड़ी चीज के लिए अलग किया जाता है, तो दुश्मन को उसे रोकने के लिए पूरी सेना भेजने की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक चीज भेजनी होती है, ध्यान भटकाने वाली चीज। लस्ट सिर्फ इच्छा के बारे में नहीं है, ये ध्यान भटकाने के बारे में है। ये चुने हुए लोगों को उनके मकसद से, उनके ध्यान से, उनके पर्पस से दूर ले जाती है। इसीलिए लीडर्स गिरते हैं, इसीलिए ब्रह्मांड के संदेश देने वाले लोग संघर्ष करते हैं, इसीलिए यूनिवर्स के गिफ्ट वाले लोग इस लड़ाई का बोझ दूसरों से ज्यादा महसूस करते हैं। पर एक और वजह है कि ये लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों है। चुने हुए लोग अक्सर अकेले चलते हैं। किसी बड़े बुलावे वाले इंसान का रास्ता आम रास्ता नहीं होता, ये दूसरों जैसा नहीं होता। जब बाकी लोग आराम से होते हैं, उन्हें बेचैनी होती है। जब बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, ये फोकस्ड रहते हैं। जब बाकी लोग फिट हो जाते हैं, ये खुद को अलग महसूस करते हैं और ये फर्क दूरी बना देता है। ऐसे लोगों से जुड़ना मुश्किल होता है जो वही बोझ नहीं उठा रहे होते। ऐसे किसी को ढूंढना मुश्किल होता है जो आध्यात्मिक संवेदनशीलता का बोझ, यूनिवर्स के बुलावे का दबाव, किसी बड़े मकसद की जिम्मेदारी को समझे तो वो इसे अपने अंदर रखते हैं। वो खुद को अलग कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। और ये खतरनाक है, क्योंकि अकेलापन उन सीक्रेट लड़ाइयों के लिए सबसे सही जमीन है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई जवाबदेही नहीं होती, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, तो लस्ट अंधेरे में पनपती है। वो छिपकर मजबूत होती है, वो अकेलेपन में बढ़ जाती है। इसीलिए गिफ्ट वाले लोग, यूनिवर्स की शक्ति वाले लोग अक्सर सबके सामने गिरने से बहुत पहले अकेले में गिर जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो मजबूत नहीं थे, इसलिए नहीं कि वो समर्पित नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वो अपनी लड़ाई में अकेले थे और दुश्मन ये जानता है। इसीलिए वो चुने हुए लोगों को अकेला कर देता है। इसीलिए वो उन्हें ये यकीन दिलाता है कि उनकी लड़ाई बताने के लिए बहुत शर्मनाक है, कि उनकी लड़ाई इतनी पर्सनल है कि इसे किसी के सामने नहीं लाना चाहिए। झूठ ये है कि उन्हें अकेले लड़ना होगा
और जब कोई अकेले लड़ता है वो थक जाता है, कमजोर हो जाता है, नाजुक हो जाता है। इसीलिए अकेलापन चुने हुए लोगों के लिए सबसे खतरनाक जालों में से एक है। ये एक ऐसा चक्र बनाता है जहां लस्ट एक झूठा सहारा बन जाती है, थोड़ी देर का सुकून देती है, पर और गहरी शर्मिंदगी और भारी गिल्ट और भी ज्यादा अकेलेपन की तरफ ले जाती है। और इससे पहले कि उन्हें एहसास हो वो फंस चुके होते हैं। पर यहाँ वो सच्चाई है जो वो नहीं देख पाते। वो इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि वो कमजोर हैं, वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो मजबूत हैं, क्योंकि उनका मकसद बड़ा है, क्योंकि दुश्मन उनकी क्षमता देखता है और डरता है कि वो क्या बन सकते हैं। और यही वजह है कि लस्ट उन पर दूसरों से ज्यादा हमला करती है, क्योंकि दुश्मन कुछ आजाद नहीं हो पाओगी। पर एक सच बताऊं, वो गलत आदत तुम्हारी पहचान नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत नहीं है। और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि तुम सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षण का इलाज करना बंद करो और उस असली घाव को भरना शुरू करो जो इसकी जड़ी एज है। क्योंकि ये वो बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब उन अंदरूनी घावों को भर दिया जाता है जो इस आदत को ताकत देते हैं, तो इसका सारा जोर खत्म हो जाता है। जब कोई इंसान जिसे हमेशा नकारा गया हो उसे आखिरकार अपनापन महसूस होता है, जब किसी को जिसे हमेशा अकेला छोड़ा गया हो उसे आखिरकार कोई देखने और समझने वाला मिलता है, जब किसी इंसान को जिसे बहुत चोट पहुंची हो उसे आखिरकार सच्ची हीलिंग महसूस होती है, तो उस गलत आदत के पास छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। क्योंकि दिल की गहराइयों में ये आदत एक धोखा है। ये प्यार देने का नाटक करती है पर देती नहीं। ये जुद्धाव का दिखावा करती है पर तुम्हें और अकेला कर देती है। ये तुम्हें पूरा महसूस कराने का वादा करती है पर तुम्हें अंदर से और खाली कर देती है। और जिस पल यूनिवर्स के चुने हुए लोग इस झूठ के आर पार देख लेते हैं, वो आजाद हो सकते हैं। वो सच्ची ताकत, सच्चे आत्मविश्वास और सच्चे मकसद के साथ चल सकते हैं। और तभी वो असल में खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जानती है कि एक बार जब वो ठीक हो गए, एक बार जब उन्होंने इस आदत को एक सहारे की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दिया, एक बार जब उन्होंने अपने घावों का सामना किया और खुद को फिर से जोड़ियच लिया, तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए ये लड़ाई इतनी मुश्किल होती है। इसीलिए चुने हुए लोग दूसरों से ज्यादा बुरी तरह गिरते हैं, क्योंकि नेगेटिव ताकतें तुम्हें सिर्फ भटकाना नहीं चाहती, वो तुम्हें हमेशा के लिए घायल रखना चाहती हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि एक ठीक हुआ, एक हील्ड चुना हुआ इंसान उनके पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और बात यही नहीं रुकती, क्योंकि अगर ये गलत आदतें काम नहीं करती तो नेगेटिव एनर्जी के पास एक और चाल होती है। वो तुम्हारे ही तोहफों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। क्योंकि ये वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। यूनिवर्स से मिली खास काबिलियत किसी को लालच से नहीं बचाती, बल्कि असल में ये उन्हें और ज्यादा कमजोर बना देती है। सोचो जरा, कुछ सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा इंट्यूटिव, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली काबिल लोगों ने ही अपनी जिंदगी में सबसे गहरी लड़ाइयां लड़ी हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उनकी ताकतों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। एक इंसान जिसके पास गहरी समझ और इंट्यूशन है, वो डिवाइन मैसेज देख सकता है, स्पिरिचुअल माहौल को महसूस कर सकता है। लेकिन यही संवेदनशीलता उसे हर तरह के लालच के प्रति भी ज्यादा जागरूक बना देती है। एक इंसान जो एक प्रभावशाली वक्ता है, एक लीडर है, एक हीलर है, उसकी मौजूदगी लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन यही चीज उसे गलत इच्छाओं के लिए एक आसान निशाना भी बनाती है। एक इंसान जो बहुत जुनूनी है, बहुत गहराई से महसूस करता है, यही वो गुण हैं जो उसे तीव्र इच्छाओं के प्रति कमजोर बनाते हैं। और इस तरह उसका अपना ही तोहफा उसका जंग का मैदान बन जाता है। और यही वो बात है जो इतने सारे लोग नहीं समझ पाते। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास यूनिवर्स की दी हुई कोई खास शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनविंसिबल है, यानी उसे हराया नहीं जा सकता। असल में इसका मतलब ये होता है कि उसे दोगुनी ताकत से लड़ना पड़ता है। और अगर वो इस बात को नहीं पहचानते, अगर वो अपने दिल की रक्षा नहीं करते, अगर वो सीमाएं नहीं बनाते, अगर वो सही लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रहते, तो वो गिर जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को ठीक ठीक पता है कि हमला कहाँ करना है। और जब वो हमला करती है तो वो सिर्फ तुम्हें भटकाना नहीं चाहती, वो तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करना चाहती है, तुम्हारे प्रभाव को मारना चाहती है, तुम्हें एक ढोंगी जैसा महसूस कराना चाहती है, जैसे कि तुम्हें लीड करने, बोलने
या अपने मिशन पर आगे बढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि एक बार जब कोई चुना हुआ इंसान खुद पर विश्वास करना बंद कर देता है तो वो अपने रास्ते पर चलना बंद कर देता है और नेगेटिव एनर्जी को बस इतना ही चाहिए। लेकिन यहाँ वो राज है जो नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं चाहेगी कि तुम जानो। तुम अभी भी चुनी हुई हो। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुम्हारा मकसद अभी भी वैसा का वैसा ही है और चाहे तुम कितनी भी बार गिरी हो, तुम हमेशा फिर से उठ सकती हो। हारने का एकमात्र तरीका है लढ़ना छोड़ देना। असफल होने का एकमात्र तरीका है इस झूठ पर विश्वास कर लेना कि तुम इसके लायक नहीं हो। पर सच तो ये है, तुम्हें कभी भी परफेक्ट होने के लिए नहीं चुना गया था। तुम्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि तुम्हें एक मकसद के लिए बुलाया गया था और कोई भी असफलता उस मकसद को मिटा नहीं सकती, ये गलत आदतें भी नहीं। और जिस पल तुम्हें इसका एहसास हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी हार जाती है। ये गलत आदतें आग की तरह होती हैं। एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, एक कमजोरी का पल, एक सोचा हुआ गलत ख्याल, एक नजर जो कुछ ज्यादा देर तक टिक गई। लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बढ़ती जाती है और जितनी ज्यादा बढ़ती है, इसे काबू करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में ये एक छिपी हुई लड़ाई लगती है, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं जानता, कुछ छोटा सा जिसे संभाला जा सकता है। लेकिन समय के साथ ये सब कुछ जलाने लगती है। ये तुम्हारे आत्मनियंत्रण को जला देती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को जला देती है, तुम्हारे मकसद को जला देती है। और इससे पहले कि तुम्हें पता चले, ये एक लड़ाई नहीं बल्कि एक जेल जैसी महसूस होने लगती है। एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराता है, गिरना, पछताना, रोकने का वादा करना और ऐसा जानता है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर वो कभी आजाद हो गए, अगर वो कभी इस लड़ाई को जीत गए तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। पर इससे पहले कि वो बेड़ियां तोड़ सकें, उन्हें कुछ और समझना होगा। लस्ट सिर्फ एक इंसान की इच्छा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक लड़ाई है। चुने हुए लोग प्रभावशाली होते हैं। उनका डेस्टिनी लीड करना, प्रेरणा देना, हीलिंग करना, बदलना है। और किसी भी मूवमेंट को मॉरल फेलियर से ज्यादा कोई चीज नहीं रोकती। किसी भी प्रभाव को किसी स्कैंडल से ज्यादा तेजी से कोई चीज खत्म नहीं करती। किसी भी लीडर को गिरने से ज्यादा कोई चीज बदनाम नहीं करती। इसीलिए बुलावा जितना ऊंचा होता है, हमला उतना ही मजबूत होता है। जब कोई किसी बड़ी चीज में कदम रखने वाला होता है, दुश्मन जानता है कि उसे कामयाब होने से पहले ही रोकना होगा। और अगर वो उसे लस्ट, गिल्ट, शेम या सीक्रेट में फंसा सकता है तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद को ही रोक लेंगे। पर यहाँ वो सच्चाई है जो दुश्मन नहीं चाहता कि चुने हुए लोग जाने। उन्हें ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, उन्हें ये बोझ अकेले नहीं उठाना है। उन्हें लस्ट, सीक्रेट और शेम का गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि जिस पल वो इसे रोशनी में लाते हैं, जिस पल वो इसके बारे में बात करते हैं, जिस पल वो समझते हैं कि ये लड़ाई कोई श्राप नहीं है बल्कि उनके बुलावे का एक निशान है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। लस्ट की आखिरी बात नहीं होती, मकसद की होती है। दुश्मन इतनी जोरदार लड़ाई इसलिए नहीं लड़ता अगर कुछ कीमती चीज बर्बाद करने के लिए न होती। और अगर चुने हुए लोग ये पहचान लें, अगर वो इस हमले को सचमुच देख पाएं, अगर वो समझ पाएं कि वो क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्हें ये भी एहसास होगा कि वो जीत सकते हैं, सिर्फ विल पावर से नहीं, सिर्फ लड़ाई को दबाकर नहीं, बल्कि अलग तरीके से लड़कर, जुड़े रहकर, चुप्पी तोड़कर, लस्ट को अपनी डेस्टिनी तय न करने देकर। क्योंकि आखिर में लस्ट मकसद से ज्यादा मजबूत नहीं है। और अगर चुने हुए लोग इस धोखे से आगे देख सकें, अगर वो अपने पर्पस से जुड़े रहें, अगर वो किसी ऐसी चीज से हार मानने से इनकार कर दें जिसे उन्हें रोकने के लिए बनाया गया था, तो वो खड़े हो जाएंगे और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। एक वजह है कि लस्ट बार बार क्यों लौट कर आती है, क्यों वो इतनी ताकतवर लगती है, क्यों उसे हराना नामुमकिन लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ आजमाइश नहीं है, ये कुछ गहरी चीज से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि लस्ट सिर्फ इच्छा, इम्पल्सेस और खुद पर काबू रखने का मामला है, पर चुने हुए लोगों के लिए ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक, मानसिक और यूनिवर्स से जुड़ी भी है। और यहाँ वो सच्चाई है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। लस्ट यूं ही प्रकट नहीं होती, ये जख्मों से ताकत पाती है। सोचो, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा आसानी से लस्ट में क्यों गिर जाते हैं? कुछ लोग खामोशी में क्यों लड़ते रहते हैं, उसी चक्र में फंसे रहते हैं, जबकि दूसरों पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखता? क्योंकि लस्ट असली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक निशान है,
एक ऐसी चीज का निशान जो ठीक नहीं हुई है, जो अभी भी अनसुलझी है, जो कहीं अंदर बहुत गहराई में दबी हुई है। चुने हुए लोगों के लिए ये जख्म अक्सर बहुत पुराने होते हैं, शायद पूरी जिंदगी के। रिजेक्शन, अकेला छोड़ दिया जाना, ये महसूस करना कि कोई प्यार नहीं करता, कोई तुम्हें देखता नहीं, तुम्हें चाहता नहीं, तुम्हें कोई समझता नहीं। ये जख्म खुले दरवाजे हैं और लस्ट उन्हीं से अंदर घुस जाती है, क्योंकि लस्ट सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये बचने का रास्ता है। ये उस खालीपन को भरने के बारे में है जो किसी और चीज ने छोड़ा है। बहुत से चुने हुए लोगों के लिए उनके जख्म बचपन से शुरू हुए, शायद वो बड़े हुए खुद को अलग महसूस करते हुए, ये सोचते हुए कि वो फिट नहीं बैठते, ये सोचते हुए कि कोई उन्हें सचमुच नहीं समझता। शायद उन्हें अपनी कीमत साबित करनी पड़ी, उन्हें स्वीकार किए जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, उन्हें हर समय मजबूत रहना पड़ा, और ऐसे उनका दर्द कभी पहचाना नहीं गया, कभी ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसे छिपा दिया गया। पर दिक्कत यही है, जो चीज छिपाई जाती है वो गायब नहीं होती, वो बढ़ती है। और एक दिन जब वो थके हुए होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, जब उनकी भावनाएं ड्रेन्ड होती हैं, लस्ट फुसफुसाती है, ये सुकून का वादा करती है, ये बचने का रास्ता देती है, ये थोड़ी देर के लिए ये एहसास देती है कि कोई तुम्हें चाहता है, कोई तुम्हारी फिक्र करता है, तुम पूरे हो। पर जैसे ही वो पल खत्म होता है, जख्म वहीं का वहीं रहता है, और अब शर्मिंदगी आ जाती है। और शर्मिंदगी असली हथियार है, क्योंकि शर्मिंदगी सिर्फ तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं कराती, ये तुम्हें अकेला कर देती है। ये तुमसे कहती है तुम किसी को बता नहीं सकते, ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं किससे लड़ रहा हूं तो वो कभी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। ये तुम्हें यकीन दिलाती है तुम अपने बुलावा के लायक नहीं हो। और ऐसे ही चुने हुए लोग, जिन्हें दूसरों को ठीक करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें किसी बड़ी चीज के लिए अलग किया गया था, जिन्हें दुनिया में रोशनी लाने के लिए चुना गया था, वो अंधेरे में फंस जाते हैं। इसलिए नहीं, पता है, ये लड़ाई सिर्फ उस एक पल की तीव्र इच्छा के बारे में नहीं है, बल्कि उस शर्म के बारे में है जो उसके बाद आती है। और असली नुकसान वही होता है। वो तीव्र इच्छा, वो गलत आदत एक चक्र बन जाती है। कोई पुराना दर्द या घाव, फिर वो इच्छा, फिर शर्म, फिर अकेलापन, और फिर से वही सब दोहराना, बार बार, एक के बाद एक। और ये जितनी बार दोहराया जाता है, तुम उतना ही कमजोर महसूस करने लगती हो, तुम्हें उतना ही ज्यादा यकीन होने लगता है कि तुम इससे कभी ज्यादा कोशिश करना और फिर से गिर जाना। और सबसे बुरी बात, खामोशी, क्योंकि कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये उन सबसे अकेली कर देने वाली लड़ाइयों में से एक है, खासकर चुने हुए लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो लोग हैं जिनकी तरफ दूसरे देखते हैं, वो लोग हैं जिनके पास लोग सलाह के लिए आते हैं, वो लोग हैं जिनसे मजबूत, सही और अनुशासित होने की उम्मीद की जाती है। तो क्या होता है जब वो खुद लाड़ियच रहे होते हैं? वो इसे छिपाते हैं, वो खुद को यकीन दिलाते हैं, मुझे बस और मजबूत होने की जरूरत है, मुझे बस और ध्यान करने की जरूरत है, मुझे बस और आत्मनियंत्रण की जरूरत है। वो चुपचाप लड़ते हैं, ये मानते हुए कि अपनी लड़ाई को स्वीकार करने का मतलब होगा अपना सम्मान खो देना। और यही खामोशी तो नेगेटिव एनर्जी चाहती है, क्योंकि अकेलापन इस आदत को और ताकत देता है। जब तक लड़ाई छिपी रहती है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक संघर्ष को गुप्त रखा जाता है, वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इच्छा के बारे में नहीं है, ये राज और शर्म के बारे में है। और इसकी ताकत को तोड़ देने का एकमात्र तरीका है इसे रोशनी में लाना। अपनी लड़ाई को स्वीकार करना सिर्फ एक गलती मानना नहीं है, ये कंट्रोल वापस पाना है। क्योंकि जिस पल कोई छिपी हुई बात जोर से कही जाती है, वो अपना दबदबा खो देती है। इसीलिए सच्चे लोगों का साथ, यानी अकाउंटेबिलिटी, इस आदत के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर लोगों के पास असली अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। उनके पास सतही दोस्त होते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ वो मजाक करते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक कि प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन ऐसे लोग नहीं जो मुश्किल सवाल पूछें, ऐसे लोग नहीं जो जब कुछ गलत देखें तो पूछें, ऐसे लोग नहीं जो जब वो फिसलने लगे तो प्यार से उन्हें सामना कराएं। और इसके बिना इस झूठ पर विश्वास करना आसान हो जाता है कि कोई और इससे नहीं लड़ियच रहा है। ये मानना आसान हो जाता है कि मैं अकेला हूं जो इससे जूझ रहा हूं। लेकिन ये सच नहीं है। इतिहास के सबसे मजबूत लोगों ने यही लड़ाई लड़ी है, और वो जीते हैं अकेले लड़ेच कर नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा लेकर। क्योंकि सच्ची अकाउंटेबिलिटी शर्म के बारे में नहीं है,
ये मजबूती देने के बारे में है, ये ऐसे लोगों के होने के बारे में है जो तुम्हें याद दिलाएं ये तुम नहीं हो। ऐसे लोग जो कहें मैं तुम्हारी लड़ाई देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा मकसद भी देख रहा हूं और मैं तुम्हें इसमें फंसे नहीं रहने दूंगा। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी को अकाउंटेबिलिटी से नफरत है। इसीलिए वो चुने हुए लोगों को अपनी लड़ाई छिपाए रखने के लिए मनाती है, क्योंकि वो जानती है कि जिस पल वो खुद को सच्ची अकाउंटेबिलिटी से घेर लेते हैं, जिस पल वो अपनी चुप्पी तो ढहते हैं, जिस पल वो दूसरों को अपने साथ लड़ीकने देते हैं, उस गलत आदत की ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक सच ये भी है, ये तभी काम करती है जब ये ईमानदार हो। बहुत से लोगों के पास ऐसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होते हैं जो सिर्फ आधा सच सुनते हैं। वो इतना कबूल कर लेते हैं कि उन्हें बेहतर महसूस हो, लेकिन इतना नहीं कि वो सच में बदल सकें। वो मानते हैं कि वो लड़ी एच रहे हैं, लेकिन डिटेल्स नहीं देते। वो अपनी लड़ाइयों को यह कहकर कम कर देते हैं कि हाँ, कुछ मुश्किलें आ रही हैं, पर मैं संभाल रहा हूँ। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये तो नुकसान को कंट्रोल करना है। सच्ची अकाउंटेबिलिटी का मतलब है पूरी ईमानदारी। इसका मतलब है ये कहना, यहाँ मैं बार बार गिर रहा हूँ। इसका मतलब है ये स्वीकार करना, ये वो पल है जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर होता हूँ। इसका मतलब है कि लालच के ठीक उसी पल में किसी को फोन करके कह पाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है अभी। और जब इस स्तर की अकाउंटेबिलिटी मौजूद होती है तो उस आदत की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि जब लालच को जड़डीएच पकड़ने से पहले ही उजागर कर दिया जाता है तो उसे एक्शन बनने से पहले ही रोका जा सकता है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक जरूरत है, क्योंकि चुने हुए लोग एक युद्ध लड़डीएच रहे हैं और कोई भी युद्ध अकेले नहीं जीतता। लेकिन सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ही काफी नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छे सपोर्ट सिस्टम के साथ भी इस आदत के खिलाफ लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। और इसका मतलब है कि इसे स्पिरिचुअल हथियारों से लड़ा जाना चाहिए। ये आदत शरीर में शुरू नहीं होती, ये मन में शुरू होती है। एक विचार, एक याद, एक जिज्ञासा का पल, और उसी पल में मन एक युद्ध का मैदान बन जाता है। इसका मतलब है कि असली लड़ाई सिर्फ एक्शन का विरोध करना नहीं है, ये मन को नया करना है। क्योंकि अगर विचार को हरा दिया गया तो लालच कभी एक्शन नहीं बनेगा। और यहीं पर स्पिरिचुअल अनुशासन काम आता है। उपवास, व्रत, प्रार्थना, लेखन, ध्यान, ये सिर्फ धार्मिक आदतें नहीं हैं, ये हथियार हैं। उपवास यानी किसी चीज से परहेज शरीर को सिखाता है कि तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। यूनिवर्स से जुड़ना, प्रार्थना, मन को लालच पर नहीं बल्कि सच्चाई पर फिर से केंद्रित करता है। अच्छी बातें पढ़ना या लिखना, शास्त्र, दिमाग को कमजोरी के बजाय ताकत से भरता है। और ध्यान मन को विचारों पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षित करता है, इससे पहले कि वो तुम पर काबू पा लें। क्योंकि ये वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। ये आदत लालच के उस एक पल के बारे में नहीं है, ये उन पैटर्न के बारे में है जो बहुत पहले स्थापित किए गए थे। अगर कोई लगातार अपने दिमाग को गलत छवियों, विचारों और मनोरंजन से भरता है तो जब लालच आएगा तो वो पहले से ही कमजोर होगा। लेकिन अगर उसके मन को अनुशासन से मजबूत किया गया है तो जब ये आदत दरवाजा खटखटाएगी तो वो उसे खोलेगा भी नहीं। इसीलिए अनुशासन जीत और हार के बीच का अंतर है, न केवल लालच का विरोध करने का अनुशासन बल्कि स्पिरिचुअली मजबूत रहने का अनुशासन, तब भी जब कोई लालच न हो। ज्यादातर लोग तभी प्रार्थना करते हैं जब वो LDDH रहे होते हैं, तभी उपवास करते हैं जब वो पहले ही गिर चुके होते हैं, तभी मदद मांगते हैं जब वो हार मान चुके होते हैं। लेकिन जो चुने हुए लोग सच्ची आजादी में चलते हैं वो लड़ने तक का इंतजार नहीं करते, वो रोजाना तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक बार की लड़ाई नहीं है, ये जीवन भर का युद्ध है। और वो सिर्फ लड़ाई से बचना नहीं चाहते, वो इसे पूरी तरह से जीतना चाहते हैं। और सच ये है, वो कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई सुपर पावर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि लड़ीचना कैसे है। वो अकेले नहीं लड़ीचते, वो छिपकर नहीं लड़ीचते, वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ीचते। वो रणनीति के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, अनुशासन के साथ, स्पिरिचुअल हथियारों के साथ लड़ीचते हैं। और ऐसे ही वो आजाद होते हैं, ऐसे ही वो गिरना बंद करते हैं, ऐसे ही वो सच्ची ताकत में चलते हैं। ये दिखावा करके नहीं कि लड़ाई मौजूद नहीं है, न ही इसे अपनी ताकत से संभालने की कोशिश करके, बल्कि इस सच को पहचान कर कि ये आदत तभी जीतती है जब इसे छिपाया जाता है,
कि लालच केवल उन पर हावी होता है जो तैयार नहीं होते, कि चुने हुए लोग आजाद होने के लिए बने हैं और वो होंगे अगर वो सही तरीके से लडिश न चुने। और जब वो ऐसा करेंगे तो ये आदत उन्हें कंट्रोल नहीं करेगी, उनका मकसद करेगा। एक बात है जो नेगेटिव एनर्जी उम्मीद करती है कि तुम कभी न जान पाओ, कुछ ऐसा जिसे वो हर कीमत पर छिपा कर रखेगी। क्योंकि अगर तुमने कभी सच देख लिया, अगर तुम कभी समझ गए कि असल में क्या हो रहा है, तो सब कुछ बदल जाएगा। सच ये है, तुम्हारी इन गलत आदतों से लड़ाई सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारे मकसद के बारे में है, तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे भविष्य के असर के बारे में है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसा जानती है जो बहुत से चुने हुए लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अगर तुम कभी इस लड़ाई से आजाद हो गए, अगर तुमने कभी इस संघर्ष पर विजय प्राप्त कर ली, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और इसीलिए वो इतनी बेरहमी से लड़ती है, इसीलिए वो उसी लालच, उसी अपराध बोध, उसी चक्र के साथ बार बार वापस आती है। क्योंकि ये आदत सिर्फ तुम्हारी पवित्रता पर हमला नहीं है, ये तुम्हारे मकसद पर हमला है। और नेगेटिव एनर्जी ने देखा है कि क्या होता है जब एक चुना हुआ इंसान आजादी में चलता है। उसने देखा है कि क्या होता है जब एक बढ़े मकसद वाला कोई इंसान अपनी शारीरिक इच्छाओं से नियंत्रित होने से इनकार कर देता है। उसने देखा है कि क्या होता है जब कोई अपनी पूरी ताकत को खोज लेता है और लालच के आगे झुकने से मना कर देता है। और वो डरी हुई है कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो जाए। क्योंकि जब तुम इस आदत पर विजय प्राप्त करते हो, तो तुम सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीतते, तुम्हें एक गवाही मिलती है, तुम्हें एक हथियार मिलता है, तुम्हें दूसरों को आजाद होने में मदद करने की शक्ति मिलती है। क्योंकि तुम जानते हो कि चुपचाप लड़ना कैसा होता है, तुम जानते हो कि शर्म का बोझ उठाना कैसा होता है, खुद को अयोग्य महसूस करना कैसा होता है, इस झूठ पर विश्वास करना कैसा होता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे। और जब तुम इससे उबर जाते हो, जब तुम आजादी में कदम रखते हो, जब तुम लड़ना और जीतना सीखते हो, तो तुम उन लोगों के लिए एक रोशनी बन जाते हो जो अभी भी अंधेरे में फंसे हुए हैं। और यही वो बात है जिससे नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा डरती है। क्योंकि एक ठीक हुआ, विजयी चुना हुआ इंसान उसका सबसे बुरा सपना है। देखो, लड़ाई कभी भी सिर्फ तुम्हारे गिरने के बारे में नहीं थी, ये सुनिश्चित करने के बारे में थी कि तुम कभी उठ न पाओ। ये तुम्हें अपराध बोध में इतना फंसाए रखने के बारे में थी कि तुम कभी अपने मकसद पर न चल पाओ। ये तुम्हें लड़ाई में इतना उलझाए रखने के बारे में थी कि तुम्हें कभी एहसास ही ना हो कि तुम हमेशा से एक योद्धा थे। क्योंकि एक बार जब तुम आजाद हो जाते हो, एक बार जब तुम उस चीज पर काबू पा लेते हो जो तुम्हें नष्ट करने के लिए बनी थी, तो वही चुनौती तुम्हारी गवाही का आधार बन जाती है। और जो चीज पहले तुम्हें शर्मिंदगी देती थी, अब तुम्हें ताकत देती है। जो चीज पहले तुम्हें अलग थलग करती थी, अब तुम्हें झोड़ती है। जो चीज पहले तुम्हें कमजोर महसूस कराती थी, अब तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। क्योंकि यही परिवर्तन की शक्ति है। और नेगेटिव एनर्जी ये जानती है। वो जानती है कि अगर तुमने कभी धोखे के आर पार देख लिया, अगर तुमने कभी इस झूठ पर विश्वास करना बंद कर दिया कि तुम योग्य नहीं हो, अगर तुमने कभी गिरे रहने से इनकार कर दिया, तो तुम एक ऐसी ताकत बन जाओगे जिसे कोई नेगेटिव फोर्स रोक नहीं पाएगी। क्योंकि हकीकत ये है, लड़ाई असली है, लेकिन जीत भी असली है। और अगर तुम अभी भी लड़दीच रहे हो, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी अभी तक जीती नहीं है, और वो कभी जीतेगी भी नहीं। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरे हो, तुम्हारा मकसद नहीं बदला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी गलतियां की हैं, तुम्हारा उद्देश्य अभी भी बरकरार है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शर्म तुम्हें कितना चुप कराने की कोशिश करती है। तुम्हारे पास अभी भी एक आवाज है, तुम्हारे पास अभी भी एक मिशन है, तुम्हारे पास अभी भी एक किस्मत है जो इस लड़ाई के दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा, सवाल ये है कि क्या मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं आजाद न हो जाऊं। क्योंकि जिस पल तुम फैसला करते हो, जिस पल तुम कहते हो मैं इस चक्र में बने रहने से इनकार करता हूं, जिस पल तुम अकाउंटेबिलिटी ढूंढते हो, जिस पल तुम खुद को स्पिरिचुअल अनुशासन से लैस करते हो, वही वो पल है जब नेगेटिव एनर्जी जान जाती है कि वो तुम पर अपना नियंत्रण खो रही है। क्योंकि वो केवल तभी जीतती है जब तुम हार मान लेते हो, और तुम हार नहीं मानने वाले, क्योंकि तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए चुना गया था, और उस मकसद को तुम्हारी पूरी ताकत की जरूरत है, उस उद्देश्य को तुम्हारे पूरे ध्यान की जरूरत है, उस किस्मत को जरूरत है कि तुम आजाद, पूरे और पूरी तरह से जीवित रहो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं
और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं।